हवेली की दीवारें अब सांस लेने लगी हैं। राजीव। तो बच्चों, चुड़ैल का बदला भाग 2 में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हवेली की दीवारें अब सांस लेने लगी हैं। राजीव भागता है, मगर हर कमरा एक भूल भुलैया बन चुका है। गुड़िया की आंखें अब पूरी तरह लाल हैं और उसके होठों से फटी फटी हंसी निकल रही है। अचानक राजीव 25 साल पीछे चला जाता है, उसी दिन पर जब चुड़ैल को जलाया गया था। और सामने है वो औरत जो अब तक सिर्फ तस्वीरों में थी। चुड़ैल का असली नाम पता चलता है, कलावती। गांव वालों ने उसे उसकी बेटी के साथ जला दिया था, ये कहकर कि वो तंत्र करती है। उसकी बेटी की चीखें हवेली में आज भी गूंजती हैं। राजीव देखता है कि उस समय की एक लड़की हूबहू गुड़िया जैसी दिखती है। तब समझ आता है, गुड़िया ही उस चुड़ैल की बेटी है जो हर जन्म में लौटती है, बदला लेने आती है। वापस वर्तमान में आते ही हवेली जलने लगती है, लेकिन सिर्फ बाहर से। अंदर सब ठंडा, शांत और खौफनाक है। राजीव के हाथ में अब वही ताबीज है जो चुड़ैल की आत्मा को बांध सकता है। गुड़िया अब हवा में उड़ रही है, उसके बाल उड़ रहे हैं और आंखों से खून बह रहा है। बोलती है, माँ ने तुझे चुना है बलिदान के लिए, इस बार तू बचेगा नहीं। राजीव ताबीज हवा में उछालता है और जमीन फट जाती है। एक काला गड्ढा खुलता है जहां से हजारों आत्माएं बाहर आने लगती हैं। सब वही जिनका चुड़ैल ने बलिदान लिया था। उनमें से एक आत्मा रोहित की बोलती है, इसे खत्म कर दो, वरना हर जन्म में ये लौटेगी। राजीव ताबीज गुड़िया की तरफ फेंकता है, लेकिन गुड़िया की आंखें फिर मासूम हो जाती हैं। वो कहती है, मैं गुड़िया हूँ। राजीव कंफ्यूज हो जाता है। क्या वो फिर से इंसान बन गई है या ये सिर्फ चुड़ैल का चाल है? तभी हवेली की दीवारें बोलने लगती हैं। चुड़ैल कभी वापस नहीं जाती, बस रूप बदलती है। तब तक हवेली के बाहर गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। दरवाज़ा खुलता है और गुड़िया बाहर आती है, मुस्कुराने लगती है। गांव वाले पूछते हैं, राजीव कहाँ है? वो कहती है, वो अब यहीं का हो गया है, कहकर अंदर चली गई। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।